अभ्यास कार्य 2.5 सवाल संख्या 7। सवाल संख्या 7 में सवाल दिया गया है, यदि 9 गुणा 9वां पद समान 15 गुणा 15वां पद है तो साबित करो कि 6 गुणा 24वां पद शून्य है। यदि 9 गुणा 9वां पद समान 15 गुणा 15वां पद है तो साबित करो कि 6 गुणा 24वां पद शून्य है। तो सबसे पहले हम 9 गुणा t9 इक्वल टू 15 गुणा t15 लिखते हैं। सो 9 गुणा a प्लस t9 को लिखेंगे a प्लस a और 15 को 15 लिखेंगे t15 को लिखेंगे a प्लस 14t। तो 9 में दोनों का गुणा करेंगे। 9 में यदि a का गुणा करेंगे तो वो 9a हो जाता है। 9 में अगर 8 का गुणा करेंगे तो वो 17d हो जाएगा। 15 into a 15a 15 into 14d 210d। अब इन सबको इधर ले गया, ये क्या होगा, घट जाएगा। तो 15a माइनस 9a बराबर 6 है। 210d माइनस 72d बराबर 138d। अतः 6 पूरे में से कॉमन निकालो, 6a प्लस 23d। 6 ऐसे लिखेंगे हम, a को ऐसे लिखेंगे और 23 को लिखेंगे 24 माइनस 1। यदि 24 माइनस 1 लिखेंगे तो ये t24 हो जाएगा और t24 6 गुणा t24 बराबर कितना हुआ, 0। अतः जो पूछा गया था वो साबित हो गया। अब सवाल संख्या 8, यदि 3 प्लस k 18 माइनस k फिर 5k प्लस 1 80 में है तो k का मान ज्ञात करो। तो यदि ये 80 में है तो उसका सूत्र होता है t3 माइनस t2 बराबर t2 माइनस t1। तो ये t1 है, ये t2 है और ये t3। तो t3 का वैल्यू 5k प्लस 1 माइनस t2 का वैल्यू 18 माइनस k इक्वल टू 18 माइनस k माइनस 3 प्लस k। सो 5k प्लस 1 हम यूं ही लिखेंगे, माइनस को माइनस लिखेंगे। 18 माइनस k माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो 18 प्लस k हो जाएगा। ये 18 माइनस k ऐसे रहेगा, माइनस 3 माइनस k। सो 5k प्लस k होता है 6k, 1 माइनस 18 होता है माइनस 17 इक्वल टू 18 माइनस 3 15 माइनस k हो जाता है माइनस 2k। अब देखो माइनस 2k को इस तरफ ले जाओ, 6k प्लस 2k कितना होता है, 8k। माइनस 17 के माइनस 15 के कितना होता है, माइनस 32। माइनस 32 अगर इक्वल टू के उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस 32। फिर उसको 8 से भाग कर दो, अतः k बराबर कितना हो गया, 32। 8 के पढ़े में 4 बार आएगा। अब सवाल संख्या 9। अब हम आते हैं सवाल संख्या 9 में। 9 में दिया गया x, y, z का मान ज्ञात करो यदि x, 10, y, 24, z एक ही में है। तो यदि दो संख्या एक ही में होती है तो हम उसका मान नहीं ज्ञात कर सकते। तो हम ये देखते हैं 10, y, 24। 10, y, 24 एक दो संख्या है जिसमें y हमें नहीं पता है तो उसे हम एक ही में लेते हैं। तो t3 माइनस t2 बराबर t2 माइनस t1 ये सूत्र लेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। t3 का मान 24 हो गया माइनस y, t2 का मान y हो गया माइनस 10। तो 24, अब ये माइनस y है उस तरफ जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, तो 2y। 24 10, 24 प्लस 10 कितना होता है, 34। 34 इक्वल टू 2y। तो 2 से अगर भाग करोगे तो y का वैल्यू कितना हो गया, 17। तो अगर हम इसको देखें 10, 17, 24 तो हर संख्या में 7 जुड़ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इससे पहली संख्या के लिए 7 को माइनस कर देंगे। अतः x का मान हो गया 3, y का मान हो गया 17 और z का मान हो गया 31। देखो 10 से पहले 7 माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा। 10 ऐसे लिखना है, 17 ऐसे लिखना है, 24 ऐसे लिखना है। 24 प्लस 7 करेंगे तो 31। अतः z का मान 31 हो जाएगा।
तो इस प्रकार हम x y z तीनों का मान ज्ञात कर चुके हैं। अब देखो एक सिनेमा हॉल में प्रथम पंक्ति में 20 सीट है। तो एक सिनेमा हॉल होता है, उसमें आगे स्क्रीन होता है और उसके सामने इस प्रकार सीट बनी हुई होती है। तो पहली सीट में कितने लोग हैं? 20 लोग। उसमें से 30, उसमें टोटल 30 पंक्ति है, तो टोटल 30 रो है। हर अगली पंक्ति 2 सीट अधिक है। हर अगली पंक्ति में 2 सीट अधिक है। तो आखिरी पंक्ति में सीट की संख्या बताओ। तो a का मान 20 हो गया, n का मान 30 हो गया, d का मान 2 हो गया, p 30 हमें ज्ञात करना है। p n का सूत्र हमें पता है, वो हम लिख दे रहे हैं। फिर इसका मान सब्स्टिट्यूट करते हैं। 20 + 30 - 1 × 2। 30 - 1 कितना होता है? 29 × 2 कितना होता है? 58। 58 + 20 कितना हुआ? 78। तो आखिरी पंक्ति में कुल 78 सीट है। धन्यवाद।